बहराइच के पयागपुर में एक अवैध मदरसे पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। एसडीएम पयागपुर अश्वनी पांडे ने बुधवार शाम को मदरसे पर छापा मारा। महिला पुलिसकर्मियों की मदद से 40 नाबालिग बच्चियों को बाहर निकाला गया। छापेमारी के दौरान मदरसा संचालक ने टीम को अंदर जाने से रोका। प्रशासनिक टीम की सख्ती के बाद संचालक पीछे हटे। छापेमारी में मौके से स्थानीय के साथ ही श्रावस्ती व गोंडा की भी बच्चियां मिलीं। छापेमारी के दौरान मदरसा संचालक ने बच्चियों को बाथरूम में छिपाने की कोशिश की। टीम ने जांच रिपोर्ट अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भेज दी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद खालिद ने बताया, जनपद में 495 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं। इस मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। ये मदरसा संचालित था वहाँ, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसा की श्रेणी में आता है। वर्ष 2023 में शासन के निर्देश पे जो जनपद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हुआ था, उनमें 495 मदरसे जनपद में संज्ञान में आए जो गैर मान्यता प्राप्त थे। उसी प्रकार का ये मदरसा संचालित था। मेरे द्वारा जब वहाँ मौके पे शाम को जब मौके पे जाके देखा गया तो वहाँ पे 40 बच्चियां जो हैं वो उसमें रजिस्टर्ड पाई गई। सबका ब्यौरा मैंने अभिलेख उनसे मांगे हैं, तो संभवतः आज मुझे प्राप्त हो जाएंगे। फिर भी मैंने उनको मौखिक रूप से निर्देश दे दिए हैं कि मदरसे को आप बंद कर दें और बच्चियों को उनके माँ बाप को सुपुर्द करें। तो 3 बता जब मैंने उनसे पूछा इस सवाल के उसमें, तो उन्होंने मुझे बताया कि चूंकि बच्चियां दहशत में थी, डर गई थी, तो इसलिए वो उसमें जाके बंद हो गई थी। और दूसरा ये था कि मैं जब वहाँ पहुंचा था तो मैंने मदरसे को जब भौतिक रूप से देखा, उसमें 8 कमरे हैं और उन 8 कमरों में मदरसा संचालित होता है। इसकी जानकारी मुझे मिली। इसके लिए जो है वो कार्रवाई की जाएगी। उसमें जो भी तथ्य मिलेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। ये पयागपुर में है, पटिहार चौराहा के निकट। एसडीएम अश्वनी पांडे ने बताया कि जांच के दौरान मदरसा संचालक खलील पंजीकरण संबंधी कागजात पेश नहीं कर सके। मामले की पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी गई है। ईडी जांच के संबंध में आला अफसरों के निर्णय के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी दिन से अवैध क्षेत्र में, पहलवारा क्षेत्र में अवैध मदरसे संचालन की सूचना आ रही थी, जिसमें कल नायब तहसीलदार और पुलिस और राजस्व की टीम के साथ जांच करी गई। उसके मौके पे उसका 3 मंजिल का मकान बना हुआ पाया गया है और 3rd फ्लोर पे जब उसको बाथरूम को उसमें छुपा के लड़कियां रखी गई थी, जब उसको सख्ती से खुलवाया गया तो उसमें 40 नाबालिग लड़कियां जो करीब 9 से 14 साल की थी वो उसमें बरामद हुई हैं, जिसमें उसके संबंध में कोई वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत किए गए। इसमें जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को सूचना दी गई तथा मौके पे पुलिस को बुलाकर तो उनकी जो लड़कियों की सुपुर्दगी थी संबंधित प्रबंधक को दे दी गई। तो जांच का विषय प्रथम दृष्टया तो भूमधरी की जमीन है, इसमें विस्तृत जांच कराई जा रही है और इसकी आख्या माननीय जिलाधिकारी महोदय को दी गई है। जैसा भी ऊपर से आदेश होगा कार्रवाई करी जाएगी। इसकी सूचना पुलिस के माध्यम से को दी गई है। पुलिस इसमें फर्दर जाँच कर रही है। दरअसल एसडीएम को मदरसे में अनियमितता की शिकायत मिली थी। इस पर एसडीएम टीम के साथ बुधवार शाम मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान 9 साल से लेकर 14 साल तक की 40 बच्चियां मिलीं। यह देख एसडीएम ने पुलिस को सूचना दी। महिला कांस्टेबल ने मौके पर पहुंचकर बच्चियों के नाम और पते नोट किए। छापेमारी के दौरान मदरसा संचालक खलील मौके से फरार हो गया। उसकी बेटी फातिमा का कहना है कि वहां मदरसा नहीं बल्कि कोचिंग क्लास चलाई जा रही थी। उसके मुताबिक छापे के बाद सभी बच्चियों को उनके परिवार वाले ले गए। इलाकाई लोगों ने मदरसा संचालक की संपत्ति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि 10 साल पहले जूता चप्पल की छोटी दुकान चलाने वाले खलील अहमद के पास अब 3 मंजिला भवन और 24 दुकानें हैं। गांव वालों ने उतरौला के झांगुर बाबा प्रकरण से इस मामले के संबंध की आशंका जताते हुए ईडी जांच की मांग की है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़।